जय मसीह की आप सभी को एक और बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और आज एक और बार मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन लेकर के आया हूँ। और वचन है याकूब उसका पहला अध्याय और 13 से 15 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पाप के विषय में बात कर रहे हैं। लोग किस प्रकार से खुद ही परीक्षा में पड़ते हैं और दोष परमेश्वर पर लगाते हैं कि परमेश्वर के कारण हमारे जीवन में ये हो गया वो हो गया। तो हम यहाँ पर सीखेंगे, है ना। याकूब उसका पहला अध्याय और 13 से 15 वचन तक तो लिखा है यहाँ पर। आपके पास में भी अगर बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया, है ना। 13 वचन को हमने पढ़ा तो यहाँ पर वचन क्या कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहें कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। ठीक है, जब किसी की परीक्षा, जो परीक्षा मतलब क्या कुछ भी हो सकता है जीवन में, तो कठिनाई समस्या अगर आती हैं तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, भगवान ने ये कर दिया वो कर दिया। तो वो यहाँ पर वचन कहता है कि वो नहीं तो किसी को परीक्षा मतलब करता है और नहीं परीक्षा यहाँ पर करना चाहता है। ठीक है। और तो 14 वचन में कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अभिलाषाओं से खींच कर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। ठीक है, अपनी अभिलाषाओं से, अपने गुनाहों से, अपने सारी जो समस्या जो आती है अपने ही कारण आती है। कोई और उसका कोई और नहीं हो सकता। खुद ही की अभिलाषाओं से मतलब क्या आती है, समस्या जीवन में आती है। और 15 वचन को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मैं छोड़कर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। 15 में लिखा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया, है ना। जब अभिलाषा बढ़ जाती है तो क्या क्या पाप उत्पन्न करता है, पाप को उत्पन्न करता है। और पाप क्या होता है, गर्भवती होकर के वो क्या करता है, यहाँ पर वचन क्या कहता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो यह इन बातों का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए और परमेश्वर की और ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग देखेंगे गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और 11 से लेकर के अगर हम देखते हैं गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय और हम लोग देखेंगे 11 से लेकर के 21 तक। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ में 11 से 21 तक। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो वह शरीर की लालसा किसी भी पीछे पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। क्योंकि यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ऐश्वर्य, क्रोध, विरोध, फूट, विद्रम, मतवालापन, लीला, कीड़ा, इनके जैसे और काम है काम है, जिसके विषय में मैंने तुमको पहले से कह देता हूँ, मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, ये ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो यह जो वचन हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है, शरीर का काम क्या है। ठीक है, शरीर आत्मा के कारण, आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। ठीक है, हम कभी भी शरीर में अगर चलते हैं, है ना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो शरीर क्या करता है कि पाप की ओर ले जाता है, रोक नहीं पाते हैं। और आत्मा क्या कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पछतावा होता है बाद में। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में। ठीक है, तो इसलिए हमें आत्मा में ही चलना चाहिए। जब तक हम आत्मा में नहीं चलेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, पर यीशु मसीह के अधीन नहीं रहेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, पाप करते चले जाएंगे, कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो हम यहाँ पर इस वचन को देखते हैं। साथ ही साथ हम मती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और हम देखेंगे 27 और 28 वचन। तो यहाँ पर लिखा है 27 और 28 वचन में, 27 और 28 वचन मेरे साथ में आप लोग भी निकाल लें। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि
कि दोस्ती डाले वह अपने अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले तो कहते थे कि मतलब पहले जो पुराने नियम क्या कहता है, तुम व्यभिचार मत करना, ये मत करना, और लोग करते भी थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि तुमने दोस्ती डाली, तुमने विचार अगर किसी के ऊपर ऐसा गलत विचार किया तो तुम क्या कर चुके हो, व्यभिचार कर चुके हो। ठीक है, तो देखने से भी पाप होता है, बोलने से पाप होता है, कई प्रकार से हमारे जीवन में पाप ही होता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का हमेशा पालन करते रहे, प्रभु में बने रहे, और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करें इस वचन के द्वारा। प्रभु